उड़ीसा हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए साफ कर दिया कि अवैध या अमान्य विवाह से जन्मे बच्चों को भी पिता की स्व अर्जित ही नहीं बल्कि पैतृक संपत्ति में भी अधिकार है। ये फैसला जस्टिस विभु प्रसाद रोत्रे और जस्टिस चितरंजन दास की खंडपीठ ने सुनाया है। कोर्ट ने माना कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 16 अवैध विवाह से जन्मे बच्चों को वैध ठहराती है। साथ ही हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के तहत ऐसे बच्चे क्लास 1 उत्तराधिकारी माने जाते हैं और अपने माता पिता की खुद की अर्जित संपत्ति में हकदार होते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 16 अमान्य और अमान्यकरणीय विवाह से जन्मे बच्चों को वैधता देती है और ये सुनिश्चित करती है कि वे अपने माता पिता की संपत्ति के उत्तराधिकारी हैं। आपको बता दें कि इस केस में भुवनेश्वर फैमिली कोर्ट में एक महिला ने दावा किया कि वो स्वर्गीय कैलाश चंद्र मोहंती की वैध पत्नी है और 1966 में हिंदू रीति रिवाज से विवाह हुआ था। कोर्ट ने 29 अक्टूबर 2021 को फैसला देते हुए महिला को कानूनी पत्नी और उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। लेकिन इस फैसले के खिलाफ एक दूसरी महिला हाईकोर्ट पहुंची जिनके बच्चे उस पुरुष से थे। उन्होंने तर्क दिया कि क्योंकि उनके बच्चे भी स्वर्गीय मोहंती के ही हैं, तो उन्हें भी संपत्ति में अधिकार मिलना चाहिए। हाईकोर्ट ने ये बात मानी और 2021 का फैसला रद्द कर दिया। फैमिली कोर्ट को दोबारा सुनवाई का निर्देश दिया। साथ ही अंतरिम राहत देते हुए संपत्ति से उत्पन्न लाभ को 60:40 के रेशियो में बांटने का निर्देश भी दिया गया। 60% पहली बीवी को और 40% स्वर्गीय कैलाश के बच्चों को। इसके बाद मामला वापस फैमिली कोर्ट में भेजा गया, जिसने दोबारा वही फैसला सुनाया। पहली महिला को ही कानूनी वारिस माना गया। फिर ओडिशा हाई कोर्ट में अपील हुई और कोर्ट ने ये साफ किया कि दूसरी महिला से जन्मे बच्चे भी पिता की संपत्ति में हक रखते हैं। खुद अर्जित संपत्ति पर पूरा और पुश्तैनी संपत्ति इसमें उस हिस्से तक जो उनके पिता को काल्पनिक बंटवारे में मिलता। हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के 2023 के फैसले रेवन सिद्धप्पा बनाम मल्लिकार्जुन का हवाला दिया, जिनमें कहा गया था कि अमान्य विवाह से जन्मे बच्चे संयुक्त परिवार की संपत्ति में उस हिस्से के हकदार होंगे जो उनके माता पिता को काल्पनिक विभाजन में मिलता। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि मृत्यु से ठीक पहले संपत्ति में एक काल्पनिक विभाजन मान लिया जाता है और उसी आधार पर मृताक्षरा को पार्टनर का संपत्ति में हिस्सा तय हो जाता है। आखिर में हाईकोर्ट ने माना कि दूसरी महिला और मृतक के बच्चों को पिता की स्वर्गीय अर्जित और पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी मिलेगी और इस संबंध में फैमिली कोर्ट के आदेश को संशोधित कर दिया गया। इस ऐतिहासिक फैसले से साफ हो गया कि शून्य विवाह या अमान्य विवाह से जन्मे बच्चों को भी अपने पिता की संपत्ति में वो सारे अधिकार मिलेंगे जो वैध विवाह से जन्मे बच्चों को मिलते हैं। समाज की पारंपरिक सीमाओं से ऊपर उठकर कानून अब सभी बच्चों को समान अधिकार दे रहा है, चाहे वे किसी भी परिस्थिति में जन्मे हो। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।